जैसे आज मुझे मरना है, वैसे मरूंगा नहीं, चिंता मत करना, कथा पूरी होगी। क्योंकि उदाहरण में आपका दे दूं कि आपको मरना है तो आप तो अभी कहेंगे महाराज अगली बार से मत आना, इसलिए बलि का बकरा मुझे ही बनना पड़ेगा। अगर आज मुझे मरना है मान लो 5 बजे और 5 बजे मरना है, तो जो 4:59 तक के कर्म है वो मैंने किया, और वो अगर मैंने भोग नहीं पाया तो अगले जन्म में कुंडली में वो फीड हो जाता है। इसी की वजह से एक बच्चा गरीब के यहाँ जन्मता है तो स्टील की चम्मच में दूध पीता है, और एक व्यक्ति करोड़पति के यहाँ जन्मता है तो सोने की चम्मच में दूध पीता है। ये कर्मों का फल है आदरणीय श्रोता। अगर अच्छे कर्म हैं तो ठीक है, और अगर बुरे हैं तो हम जो कुंडली दिखाते हैं ना, कभी भी अगर किसी गुरुजी के पास जाओ तो जन्म तारीख लेके जाओ, जन्म समय लेके जाओ। और मेरा और निवेदन है, अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में जरूर जानो। गुरुजी ये है जन्म तारीख, ये है जन्म समय। और एक चीज और करा करो, निवेदन करता हूं, जब भी किसी गुरुजी के पास जाओ तो 1 या 2 प्रश्न लेके जाओ। हमारे पास भी कुछ लोग आते हैं, गुरुजी फलानी बात, वो बात खत्म नहीं हो पाई, नहीं, 1 या 2 बात जब हम लेके जाते हैं तो उस समस्या का हल होता है। तो कुंडली में जितने भी ग्रह होते हैं उनको शांत करने का, और प्रारब्ध के जितने भी दोष हैं उसको समाप्त करने का अगर विश्व में कोई एक उपाय है, उसका नाम रुद्राभिषेक है आदरणीय श्रोताजनों, उसका नाम रुद्राभिषेक। और कर्म होते हैं, आप लोगों ने कुत्ता को देखे, कुत्ते को देखे, कहां रहता है कुत्ता, कहां रहता है? फुटपाथ में ना। एक कुत्ता फुटपाथ में रहता है और एक छिंदवाड़ा का कुत्ता है, मुझे किसी ने बताया, ट्रेवल्स वाले, उनका नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये कथा पूरे विश्व में जा रही है। तो वो ट्रेवल्स वाले को कहा एक कुत्ता है, उनके पड़ोसी मेरे शिष्य हैं साहू समाज के, वो मुझे बता रहे थे, गुरुजी उस कुत्ते का एक दिन का मांस खाने का खर्चा है 1000। कोई विदेशी नस्ल का है और सोता भी वो एसी में है और घूमने भी जाता है सुबह शाम 4 व्हीलर। एक कुत्ता वो है, और एक कुत्ता है जो नाली के किनारे सोता है, आने जाने वाले पत्थर मारते हैं, बीमारी हो जाए तो महकते रहता है, कोई केयर नहीं है। तो कर्म अगर नहीं होते तो एक बंगला में नहीं होता और एक फुटपाथ में नहीं होता आदरणीय श्रोताजनों। तो ध्यान रखना, कर्म का भोग मनुष्य योनि में भी होता है और पशु योनि में भी होता है। वहां भी सुख दुख होते हैं, वहां भी तकलीफें होती हैं, लेकिन एक बहुत विशेष चीज सुनना, भोगना सबको पड़ता है, कुत्ता को, बिल्ली को, सांप को, लेकिन मनुष्य को भी भोगना पड़ता है। लेकिन मनुष्य के साथ एक फायदा है, मनुष्य भोगता भी है और अगले जन्म के लिए पुण्य कमाता भी है आदरणीय श्रोताजनों, पुण्य कमाता भी। कोई बैल कितने ही साल खेत में जुताई कर दे, यहां ध्यान दो, दीदियों से निवेदन है, हाथ नहीं जोड़ूंगा, बस एक ही निवेदन है, अपने कैमरा को यहां कर लिया कर। ये जितने भाई हैं मुझे ही देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई नई साड़ी वाली दीदी आई, जब तक वो दीदी को पूरा नहीं देख लेंगे कौन सा वाला हार पहनी है, साड़ी छिंदवाड़ा की है कि रोहना की है। अब अच्छा, अब दीदियां आती बेचारी तो सामने बैठती, तो जितनी दीदियां हैं आप अभी देखिए, वो आ गई हैं दीदी, देख लो, बोलिए शिव महापुराण की। फिर हमें कथा सुनाना पूरा मुश्किल हो जाता है, क्यों? हम भी पूरा आनंद लेते हैं, क्यों? ये आंखें जो है ना जी, 250 चैनल देख देख के
250 चैनल के दृश्य देख देख के इतनी ज्यादा चंचल हो गई हैं कि एक जगह टिकती नहीं है, और टिकती है तो सोने लगती हैं। इसलिए इनको कुछ ना कुछ नया दिखाना जरूरी है, और इसी की वजह से हमारे जीवन में ध्यान खत्म हो गया है। बोलिए शिव महापुराण की। तो रुद्र अभिषेक, अगर आप सुबह कौन कौन आते हैं जो रुद्री बनाते हैं जजमानों में? वेरी गुड, वेरी गुड। आप सब भी, रुद्री का मतलब होता है दुख मिटाने वाला। तो आप जब भी आओ ना, कहीं भी जाओ तो रुद्री बनाया करो। बड़े बड़े करोड़पति रुद्री बनाने को तरसते हैं। पटरा वाले सौभाग्यशाली हैं, भगवान शिव विराजे हैं, रुद्री बनाने का अवसर मिला है, बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं। लेकिन घी कितने रुपए किलो है जी? 650 है। हमने तो खाना ही बंद कर दिया है, चढ़ाते बस है। अच्छा एक बात बताओ, दूसरा शिव महापुराण है, समिति को कितना घी लगा महाराजियों की सेवा में? पुराने वाले महाराज जी होते तो कम से कम 10 किलो खाते। अच्छा वो भी नहीं खाते थे बेचारे, जितने भी साथ में जजमान होते थे ना, सेवक होते थे, सब खाते थे। लेकिन जब सब खाते थे और जब समिति बैठती थी, बोले घी कितना लगा? बोले 10 किलो। कौन ने खाया? बोले व्यास जी ने खाए हैं। बदनामी भी बड़ी खराब होती। पुराने व्यास जी इसी में बदनाम हुए। क्यों? बोले कितना खाए? बोले 3 खा गए। पचा पाएंगे कोई? लेकिन तो मैं भागवत जी के क्षेत्र में आया ना, तो पहला संकल्प लिया घी नहीं खाऊंगा। कारण खाती है पूरी टीम, मैं जजमान के, और बदनाम कौन होता है? व्यास जी। तो कुछ चीजों में तो अब घी 600 रुपए किलो का, शहद 300-400 रुपए किलो का, दूध दही ये सब भगवान शंकर को चढ़ते हैं। एक कंजूस पहुंच गया, बोले इतनी महंगी पूजा नहीं करेंगे, सस्ती बताओ नहीं तो भगवान चेंज करें। 90%, बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, 90% जिन्होंने धर्म बदला है उसकी वजह है पूजन सामग्री। बोलिए शिव महापुराण की। हमें नहीं चढ़ाना है, दूसरा भगवान बताओ, बदल लेते लोग। तो शिव महापुराण कहता है, अगर तुम्हें पूजन की सामग्री जुटाने में टेंशन हो रही है, दूध दही घी शहद अगर तुम नहीं जुटा पा रहे हो, तो एक सस्ती वाली पूजा भी है। कहो तो बताऊं? बता ही देता हूं, अगर कोई कंजूस हो तो उसके काम जरूर पड़ जाएगा। एक कंजूस तो बोले बिल्कुल फ्री वाली पूजा बताओ तो सनातन की पूजा करूंगा, नहीं तो नमस्ते दूसरे धर्म में चला जाऊंगा। गुरुजी ने कहा एक है मानसिक पूजा। बोले कैसी होती है? ऐसे अंगूठा को करके रख लो, बेलपत्री चढ़ रही है, सोचने वाली, फूल चढ़ रहे हैं, दूध चढ़ रहा है, दही चढ़ रहा है, आंख बंद करने की शर्त है, घी चढ़ रहा है, शक्कर चढ़ रही है। वो व्यक्ति ऐसी पूजा करने लगा, धीरे 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 करके उसका मन एकाग्र हो गया, और इतना एकाग्र हो गया कि वो हर दिन 1 चम्मच शक्कर चढ़ाता था। एक दिन उसके हाथ से धोखा से सोचते सोचते 2 चम्मच शक्कर चढ़ गई, और जैसे ही 2 चम्मच शक्कर चढ़ी, उसने कहा यार बताओ, एक ही दिन में शक्कर खत्म थोड़ी ना करना है, कल भी तो लगना है। तो चढ़ी हुई शक्कर जो मन में सोचा था, उस 2 चम्मच में से 1 चम्मच निकालने लगा, और जैसे ही निकालने लगा शंकर जी प्रसन्न हो गए। आदरणीय श्रोताजनों, प्रसन्न हो गए। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर हमें अपना बनाते हैं। ध्यान रखना, कौन सा गुण हमारा उन्हें अच्छा लग जाए, कौन सी बात हमारी उन्हें अच्छी लग जाए। भगवान को जो चीजें चढ़ती हैं
वो है धतूरा, जो दुखों को का छुटकारा देने वाला है। एक है बेर, जो संतान को देने वाली है। जो जिस प्रकार का दुख हो वैसी सामग्री चढ़ाना। शिव जी को चढ़ती कौन कौन सी सामग्री नहीं है? एक तुलसी, हल्दी, सिंदूर और केतकी का पुष्प। इनको शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। जो चीजें शिव को पसंद हैं वो ढूंढ ढूंढ के लाके चढ़ाओ, और जो चीजें शिव को पसंद नहीं है उनका ध्यान रखो, क्योंकि शिव ऐसे देवता हैं जो निश्चित फल भी देते हैं और नाराज भी होते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, उनकी अगर मन की ना हो